और इस बीच बड़ी खबर, जहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पटना एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के कई नेता वहां मौजूद रहे और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। कई राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं पटना। और सबसे पहले पटना एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया गया, जिसके बाद संवाद भवन में अब ये बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में अमित शाह पहुंच चुके हैं। साथ ही कई राज्यों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो आज का दिन बिहार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे इस बैठक में उठाया जाएगा। बाढ़ की समस्या पर चर्चा की जाएगी और साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पर भी इस बैठक में फोकस किया जाएगा। तो मंत्री विजय चौधरी ने एयरपोर्ट पर अगुवाई की और अब इस बैठक की शुरुआत, इस बैठक में कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है और एनडीए से अलग होने के बाद आज पहली बार अमित शाह और नीतीश कुमार का भी आमना सामना होना है। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव भी पटना पहुंचे हैं और संवाद भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है। 8 साल बाद पटना में पूर्वी क्षेत्रीय की ये बैठक आज हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। संवाद भवन में ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में कई राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक शुरू हो गई है और झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे प्रमुखता से इस बैठक में उठाया जाएगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही बिहार से सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हुए हैं और न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है अन्य राज्यों के लिए भी, खास करके बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के दृष्टिकोण से इस बैठक को अहम माना जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे इस बैठक में उठाया जाएगा, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, इन तमाम चीजों को उठाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह कि एनडीए से अलग होने के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार का आमना सामना इस बैठक में होने वाला है। रस्मी आमना सामना हो चुका है। बैठक की सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री के संवाद में ये बैठक, मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में ये बैठक शुरू हो चुकी है और हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। इसके अलावे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और फिर इन राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी, डीजीपी और मुख्य सचिव यहाँ में मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। यानी कि दो बिछड़े हुए राजनीतिक एक साथ मिले हैं लंबे अरसे के बाद। भले ही ये सरकारी बैठक हो लेकिन दिल मिल रहा है। देखिए जो परंपरा रही है बिहार की, उस बिहार की परंपरा
के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह जी का स्वागत किया है। और ये स्वागत ये कह सकते हैं कि सिर्फ औपचारिकता ही नहीं है, मुख्यमंत्री ने दिल से स्वागत किया। और दोनों नेताओं के चेहरे पर जो भाव दिख रहे हैं ये स्पष्ट तौर पर है कि भले ही देर से ही मिले हैं लेकिन इन दोनों में खुशी है मिलने के को लेकर के। और ये तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वित्त मंत्री, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद हैं, उड़ीसा के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद हैं, और इसके अलावे झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद हैं। इसके अलावे उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के भी वित्त मंत्री हैं, उड़ीसा के खेल मंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इसके अलावे पदाधिकारियों की जो फौज है वो इस बैठक में है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनका स्वागत कर रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद ही एक तरह से कहिए कि विधिवत बैठक का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर बातचीत होगी, लेकिन जो एक औपचारिकता है उस औपचारिकता का निर्वहन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से स्वागत किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और फिर अन्य जो आगंतुक यहाँ पे आए हैं उनका। जी बिल्कुल अशोक जी, साथ ही अगर बात करें तो आज कई अहम मुद्दे भी हैं जिस पर हम सुबह से ही लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को प्रमुखता से इस बैठक में उठाया जाएगा। इसे लेकर क्या जानकारी और क्या आप क्या मानते हैं आज की बैठक में कौन कौन सी विशेष बातें होंगी, बड़ी बातें होंगी? बैठक का एजेंडा पहले से तय है। हालांकि अभी जो तस्वीर आ रही है उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद हैं इस बैठक में। तो एक तरह से कहिए कि महागठबंधन के दोनों बड़े नेता यानी कि सरकार के दोनों बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक का जो एजेंडा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सीमावर्ती इलाका है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ इलाका है, उन सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो, उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है। और जो घुसपैठिए हैं या फिर अन्य जो सामरिक दृष्टिकोण से इस सीमा पर जो नज़र रखने की ज़रूरत है, इस पर बातचीत होगी। फिर बिहार के लिए अगर बात करें तो कोसी डैम का मामला है। चूँकि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लाखों घर बेघर होते हैं और करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, बिहार बाढ़ की त्रासदी झेलता है। और बिहार लगातार केंद्र सरकार से मांग करती रही है कि नेपाल से बैठ करके बातचीत करके इसका कोई अस्थायी समाधान निकले, लेकिन इस पर अभी तक नहीं कुछ समाधान निकला है। दूसरी बात है कि नदियों में जो गाद है उस गाद से किस तरह से निजात मिलेगी, चूँकि उस गाद का प्रभाव यह है कि बंगाल की खाड़ी तक अब इतना गाद हो गया कि कम पानी आने पर भी बिहार के जो है खेत और खलिहान वो नष्ट हो जाते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड और बिहार के बीच जो बंटवारा हुआ उसके बाद जो पेंशन का मामला है, इस मामले को लेकर के भी इस पे बैठक में बातचीत होगी। तो कह सकते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के इस बैठक में बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार बिहार सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि बिहार विधानमंडल के दोनों सत्र से ये पास हो चुका है, नीतीश की कैबिनेट ने इसे पास किया है और लगातार मुख्यमंत्री इसकी मांग करते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और विशेष राज्य का दर्जा अगर ना भी मिले तो विशेष पैकेज मिले, विशेष पैकेज भी ना मिले तो केंद्र की जो योजना है उन योजनाओं में जो बिहार की भागीदारी है उसका प्रतिशत घटे। तो कह सकते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के इस पर चर्चा होगी। जो नक्सलवाद का इलाका है, जो उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, तो कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। केंद्र सरकार नक्सलियों को नष्ट नाबूद करने के लिए योजना बनाई है, उसके लिए अभियान चला रही है। इस अभियान में राज्यों की क्या भूमिका हो, राज्यों की क्या भागीदारी हो, केंद्र और राज्य मिलकर के किस तरह से इस समस्या का निराकरण करें, इससे निजात पाएं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बातचीत जो है बिहार के लिए, चूंकि बिहार में ये बैठक हो रही है, मेजबान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अमित शाह जी यहाँ पे उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार को ये उम्मीद है कि अगर वह अपनी मांग रखेगी तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार इस पर विचार करेगा। और यह सही समय है, राजनीति में हो या कहा जाता है कि जब हथौड़ा गर्म हो तभी उस पर चोट की जाती है। तो अभी गर्म है इसलिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है।
केंद्र सरकार भी चाहेगी कि बिहार की जनता का विश्वास वो जीते। वो चाहेगी कि यह मैसेज न जाए कि केंद्र सरकार बिहार के लोगों की भावना का कद्र नहीं करती है। तो चुनावी मौसम में ये बैठक हो रही है, इसका कहीं न कहीं कुछ नतीजा निकलने की संभावना है। फिलहाल हम लोगों की भी नज़र इस बैठक पर है और हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह ये बैठक अब शुरू हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, और कुछ देर में ही इसके फल भी देखने को मिलेंगे। रश्मि, बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री संवाद की, जहां ये बैठक शुरू हुई है। और बड़ी बात ये कि गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ अमित शाह का स्वागत किया।